तो क्या आपको भी लगता है कि फायरवॉल कॉन्फ़िगर करना सिर्फ बड़े आईटी एक्सपर्ट्स का काम है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम ज़ेनज़ी सॉल्यूशन की पेश करदा मालूमात पर मबनी एक ज़बरदस्त एक्सप्लेनर पर बात करेंगे, जिसमें फोर्टिनेट फायरवॉल की बुनियादी कॉन्फ़िगरेशन को बहुत आसान उर्दू में समझाया गया है। और मज़े की बात यह है कि इसमें सिस्टम सेटअप से लेकर सिक्योरिटी पॉलिसीज़ तक हर चीज़ को कार्टून्स और एनिमेशंस की मदद से इतना सिंप्लीफाई किया गया है कि एक आम इंसान भी इसे बआसानी समझ सकता है। तो चलें सीधा काम की बात पर आते हैं। इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए आप फोर्टिनेट फायरवॉल को एक डिजिटल किले की मजबूत बैरूनी दीवार और एक बहुत ही समझदार गेट कीपर समझ लें। जैसे पुराने वक्तों में किले की दीवारें बादशाह के खजाने की हिफाजत करती थीं, बिल्कुल वैसे ही आज का खजाना आपका हसास डेटा और कारोबारी राज है। और ये फायरवॉल बिल्कुल एक चौकन्ना पहरेदार की तरह फैसला करता है कि भाई कौन सा डेटा अंदर आएगा और किसे हमेशा के लिए बाहर ही रोक देना है। तो इस सारी कॉन्फ़िगरेशन को हम 5 आसान हिस्सों में देखेंगे। पहला है बुनियादी सिस्टम और एक्सेस, दूसरा नेटवर्क की तरतीब, तीसरा सिक्योरिटी पॉलिसीज़ और यूटीएम, चौथा निगरानी और मेंटेनेंस और पांचवां कुछ इंतहाई ज़रूरी हिफाजती मशवरे। चलें, सबसे पहले नंबर 1 से शुरू करते हैं। बुनियादी सिस्टम और एक्सेस, यानी एक मजबूत बुनियाद रखना। देखें, किसी भी महफूज फायरवॉल की शुरुआत बिल्कुल बुनियादी चीज़ों से होती है। सबसे पहला और अहम काम, अपना डिफ़ॉल्ट एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड फ़ौरन तब्दील करें, क्योंकि हैकर्स आज भी सबसे पहले एडमिन और पासवर्ड 123 ही ट्राई करते हैं। फिर एडमिन प्रोफाइल सेट करें और हाँ, सिस्टम का वक्त और टाइम जोन यानी एनटीपी बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ताकि बाद में अगर कोई गड़बड़ हो तो लॉग्स का टाइम मैच करे। और चौथी चीज़, अपनी कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप लेना हरगिज़ मत भूले। अब ज़रा एडमिन एक्सेस के रूल्स की बात करते हैं। इसे थोड़ा सख्त होना चाहिए, मतलब सिर्फ उन आईपीज़ को रसाई दें जिन पर आपको पूरा भरोसा है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA तो आजकल मस्ट है ना, इसे लाजमी ऑन करें। और हमेशा HTTP इस्तेमाल करें। बाहर से आने वाले HTTP, टेलनेट और पिंग जैसे गैर महफूज रास्तों को तो बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि इन खुले दरवाज़ों का मतलब है हैकर्स को खुली दावत देना। अब आते हैं नंबर 2 पर, नेटवर्क की तरतीब यानी रास्तों और दरवाज़ों का कंट्रोल। इस मरहले में हमने ये तय करना है कि कौन सा ट्रैफिक कहाँ से गुजरेगा। अपने IP एड्रेसेस और DNS सेटिंग्स को बिल्कुल ठीक से कॉन्फ़िगर करें और जो इंटरफेसेस इस्तेमाल नहीं हो रहे उन्हें फ़ौरन डिसेबल कर दें। फालतू दरवाजे खुले रखने का कोई फ़ायदा नहीं। फिर सोर्स और डेस्टिनेशन नेट यानी NAT को ज़रूरत के हिसाब से सेट करें। पर याद रखें, अंदरूनी ट्रैफिक पर बिला वजह का नेट लगाकर नेटवर्क को खामखा पेचीदा मत बनाएं। आजकल वर्क फ्रॉम होम का दौर है, तो रिमोट टनल्स को महफूज बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर कोई मुलाजिम घर या किसी कैफ़े शॉप से सिस्टम से कनेक्ट कर रहा है, तो साइट टू साइट या रिमोट एक्सेस VPN के लिए हमेशा मजबूत AES 256 इंक्रिप्शन और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल करें। इससे होता यह है कि बाहर से आने वाला कनेक्शन भी उतना ही महफूज हो जाता है जैसे वो बंदा खुद दफ्तर के अंदर बैठा हो। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ, सिक्योरिटी पॉलिसीज़ और UTM यानी हमारे डिजिटल पासबान। अब दरवाजे तो सेट हो गए, पर इन दरवाज़ों पर पहरेदार भी तो खड़े करने हैं ना। UTM यानी यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट, समझ लें कि एक ऐसा मल्टी टैलेंटेड पहरेदार है जो सब कुछ कर सकता है। ये एक मुकम्मल सिक्योरिटी प्रोफाइल है जिसमें IPS, एंटीवायरस, वेब फिल्टर और एप्लीकेशन कंट्रोल सब शामिल होता है। ये हर आने वाले को चेक करता है, खतरनाक वेबसाइट्स को खुदकार तरीके से रोकता है और गैर मुताल्लिका ऐप्स पर सख्ती से पाबंदी लगाता है। सिक्योरिटी की दुनिया में एक बहुत कमाल का उसूल है, कम तरीन इजाज़त यानी लीस्ट प्रिविलेज। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भाई सिर्फ और सिर्फ उन सर्विसेज को इजाज़त दो जो वाकई ज़रूरी हैं, बाकी तमाम ट्रैफिक को सख्ती से रोको और उसका लॉग बनाओ। अगर आप खुली इजाज़त वाला मॉडल इस्तेमाल करेंगे ना, तो इसका मतलब है आपने हर गैर ज़रूरी चीज़ को अंदर आने की खुली छूट दे दी है, जो कि आपके नेटवर्क के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है। और हाँ, इन रूल्स को ऐसे ही बनाकर नहीं छोड़ देना, इनका बाकायदगी से जायज़ा लेना है। तमाम पॉलिसीज़ के लिए लॉगिंग लाजमी ऑन रखें, रूल्स को बार बार चेक करें और उनकी तरतीब दुरुस्त रखें। सबसे अहम बात, साइबर खतरात रोज़ बदल रहे हैं, इसलिए अपने एंटीवायरस सिग्नेचर्स और इंजन्स को अपडेट रखना कोई चॉइस नहीं बल्कि मजबूरी है। और फिर इन प्रोफाइल्स को अपनी मुतालिका पॉलिसीज़ पर अप्लाई करना हरगिज़ मत भूलें।
تو اب ہم پہنچ گئے ہیں نمبر 4 پر، نگرانی اور دیکھ بھال یعنی نگران مینار۔ دیکھیں، آپ کا قلعہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، ایک واچ ٹاور یعنی نگران مینار کے بغیر وہ ادھورا ہے۔ اہم واقعات کی لاگنگ کو لازمی آن کریں، یہ بھی طے کریں کہ لاگز کو کتنے عرصے تک محفوظ رکھنا ہے، اور سب سے ضروری کام، سنگین مسائل کے لیے ای میل الرٹس لازمی سیٹ کریں، کیونکہ کسی بھی ہیکنگ کی کوشش کو پہلے 5 منٹ میں پکڑنے اور 5 دن بعد پکڑنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ساتھ ہی سسٹم کی پرفارمنس پر بھی مسلسل نظر رکھیں۔ اب فرض کریں آپ کا مین فائر وال کسی ہارڈ ویئر فالٹ کی وجہ سے اچانک بند ہو جاتا ہے، تو کیا سارا نیٹ ورک ڈاؤن ہو جائے گا؟ بالکل نہیں۔ اگر آپ نے ہائی اویلیبلٹی یا HA کنفیگر کیا ہوا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بیسکلی ایک ایکٹیو پیسو یا ایکٹیو ایکٹیو جڑواں سسٹم ہوتا ہے۔ جیسے ہی پرائمری سسٹم فیل ہوتا ہے، اس کا جڑواں بھائی اسی سیکنڈ بغیر کسی تاخیر کے فوراً سارا کنٹرول سنبھال لیتا ہے۔ اور ہاں، اس پورے سیٹ اپ کو چلتا رکھنے کے لیے روٹین مینٹیننس بہت ضروری ہے۔ جیسے گاڑی کا تیل وقت پر بدلنا ہوتا ہے نا، ویسے ہی اپنا فرم ویئر ہمیشہ نیا اور اپ ڈیٹ رکھیں۔ پابندی کے ساتھ کانفیگریشن کے فریش بیک اپس لیں، اپنی پالیسیز کو وقتاً فوقتاً چیک کریں، اور آخری چیز، اپنے سیکیورٹی لائسنس اور سبسکرپشن کا سٹیٹس ضرور دیکھتے رہیں کہ کہیں وہ ایکسپائر تو نہیں ہو رہے۔ اب آتے ہیں ہمارے آخری حصے نمبر 5 پر، ضروری حفاظتی مشورے یعنی کچھ خاص بہترین طریقے۔ نیٹ ورک سیکیورٹی کو ٹاپ کلاس رکھنے کے لیے کچھ گولڈن رولز ہیں۔ سب سے پہلے تو زیرو ٹرسٹ کی پالیسی اپنائیں، مطلب کسی پر بھی آنکھ بند کر کے بھروسہ نہ کریں، چاہے ٹریفک اندر سے آ رہا ہو یا باہر سے۔ دوسرا، اپنے ایڈمن اکاؤنٹس کو کم سے کم رکھیں اور ان پر کڑی نظر رکھیں۔ سسٹم، ایپس اور سگنیچرز کی اپڈیٹس تو خیر ہم ڈسکس کر ہی چکے ہیں۔ اور آخر میں، جو بھی کانفیگریشن آپ بدلتے ہیں نا، اس کی پراپر ڈاکیومنٹیشن ضرور کریں تاکہ کل کو پتہ ہو کہ کیا چیز کب اور کیوں بدلی تھی۔ سیکیورٹی کے ماہر جوبی این انٹونی کا ایک بہت ہی زبردست کال ہے، آج محفوظ کل پختہ۔ یہ ایک چھوٹی سی لائن دراصل فائر وال کانفیگریشن کا پورا نچوڑ ہے۔ مطلب اگر آپ آج محنت کر کے ان چھوٹی چھوٹی تفصیلات کو ٹھیک سے کنفیگر کر لیتے ہیں تو یقین مانیں آپ کے نیٹ ورک کا کل بہت پرسکون، مستحکم اور مضبوط ہوگا۔ تو جینزی سولوشن کی اس بہترین ایکسپلینر سے ہم نے یہ سیکھا کہ درست کانفیگریشن کے ذریعے ایک کمزور نیٹ ورک کو ایک ناقابل تسخیر ڈیجیٹل قلعے میں کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک سوال کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں۔ جب ہیکرز اور سائبر مجرم روزانہ نئے اور نامعلوم ہتھیار بنا رہے ہیں تو کیا ہمارا یہ ڈیجیٹل قلعہ واقعی آنے والے کل کے نامعلوم خطرات سے لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہے؟ ذرا سوچئے گا اس پر۔